आज का हमारा टॉपिक है CSR ट्रायंगल या फिर जिसको हम ग्रिम्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। C मतलब कॉम्पिटिटर, R मतलब रूडरल एंड S मतलब स्ट्रेस। सो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रही है, सबसे पहले हम इसका एक्सिस देख लेते हैं। इधर हम लिखेंगे डिस्टर्बेंस इधर लो रहेगी और इधर हाई रहेगी। तो जैसे हम इधर चलेंगे तो लो टू हाई चल रहे हैं। फिर आप इधर चलोगे तो यहाँ पर कंपटीशन लो से हाई, और फिर यहाँ पर स्ट्रेस है, इधर लो है और इधर हाई है। तो एक तरीके से आपको, जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया तो कंटिन्यूअस आपको चलना है यहाँ से, और ऐसा कहीं नहीं होगा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दोनों आपको हाई एक जैसे मिले। मतलब यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे लो होगा। जैसे कंपटीशन यहाँ पे हाई है तो स्ट्रेस यहाँ पे हाई नहीं हो सकता। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स एक जगह पे मीट नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हाई है और एक लो है, कभी भी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें, इस ट्रायंगल के अंदर आपको मिनी ट्रायंगल्स भी दिख रही हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें रूडरल्स के बारे में, रूडरल्स जो होते हैं, रूडरल्स में आप देखें जो डिस्टर्बेंस है वो क्या है, हाई है। डिस्टर्बेंस क्या रहती है, हाई रहती है। कंपटीशन क्या है, यहाँ पर लो है। और स्ट्रेस टॉलरेंस तो बहुत ही कम है, क्योंकि स्ट्रेस टॉलरेंस तो इधर है, तो स्ट्रेस टॉलरेंट तो ये है नहीं। नाउ इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, दैट इज द एनुअल प्लांट्स एंड द बाइनियल प्लांट्स। सो अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे जो भी आपके रूडरल्स होते हैं, रूडरल्स क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ये जो प्लांट्स होंगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होंगे एंड फास्ट ग्रोथ इनकी आपको देखने को मिलेगी। एंड ये बहुत ज़्यादा हाई सीड प्रोडक्शन करेंगे बहुत जल्दी, जो है बहुत क्विकली। जैसे आप जो रोड साइड पे प्लांट्स देखते हो ना, जो रोड साइड पे प्लांट्स ग्रो हो रखे होते हैं, तो वो होते हैं रूडरल्स प्लांट्स। वो क्या होते हैं, रूडरल प्लांट्स होते हैं, जिनको डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा है। कभी ट्रक जा रहा है, कभी मिट्टी उड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बारिशें हो रही है। तो डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, नहीं। रोड साइड पे भाई जो ग्रो कर रहा है उसके लिए तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है ही। तो जैसे कि जो डेंडिलियंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ DANDELION। डेंडिलियंस जो होते हैं, दे ग्रो वेरी क्विकली एंड वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। बहुत जल्दी वो अपने सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं इन द एरिया, लाइक जो रोड साइड पे। सो रूडरल्स जो होते हैं इनको हम R सेलेक्टेड स्पीशीज़ भी बोलते हैं। R सेलेक्टेड जो भी स्पीशीज़ होंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी, रूडरल्स कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था एनुअल प्लांट्स एंड द बाइनियल प्लांट्स। अब देखो तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होता है एनुअल प्लांट्स, एक होते हैं बाइनियल प्लांट्स और एक होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पहले इनका मतलब समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे। एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है जो अपनी ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट कर देते हैं। मतलब 1 साल बाद वो अपना जो फ्रूट है या जो फ्लावर्स हैं वो दे के फिर वो डाई हो जाते हैं। तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल जो कॉर्न है वो किस कैटेगरी में आएगी, एनुअल कैटेगरी में आएगी। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैरेट है या फिर अनियंस होते हैं, कैरेट है, अनियन है, वो कैसे प्लांट्स है, बाइनियल प्लांट्स है। पेरिनियल का मतलब होता है मोर देन 2 ईयर्स तक। जैसे जो मैंगो ट्री होता है, मैंगो ट्री आपने देखा है कितने सालों तक रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया फिर उसकी कटाई हो गई और फिर जो है ख़त्म हो गया वो प्लांट, नहीं। वो कितने सालों तक जो है फल देता है, कितने सालों तक मैंगो देता है, कितने सालों तक जीता है, राइट। सो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं पेरिनियल प्लांट्स जो मोर देन 2 ईयर्स तक जीते हैं। जैसे मैंगो ट्री जो है वो आपको हर साल फ्रूट देगा, हर साल में आपको जो है मैंगो देगा, नए मैंगो शेड हो जाएंगे, उसने फल दिए, मैंगो आए उसके ऊपर, आपने मैंगो कलेक्ट किए, अगली बार फिर मैंगो आएंगे अगले सीज़न में। तो इस तरीके से मतलब वो डाई नहीं होगा इतनी जल्दी।
सो अगर हम रूडरल्स की बात करें तो रूडरल्स का एग्जाम्पल क्या है, पेरिनियल नहीं है, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। एनुअल एंड बाइनियल यानी कि जिनका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा है, तो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स जो है वो रूडरल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल में ही देखो तो कंपटीशन क्या है, यहाँ पर हाई है, वेरी हाई कंपटीशन। स्ट्रेस क्या है, लो स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है, यहाँ पर लो है, और डिस्टर्बेंस भी क्या है, यहाँ पर लो है। तो स्ट्रेस टॉलरेंस भी कम है, डिस्टर्बेंस भी कम है। डिस्टर्बेंस कम है मतलब कि वो बहुत एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे। डिस्टर्बेंस यहाँ पर कम है, इसका मतलब है कि वो बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे। तो कॉम्पिटिटर्स के अंदर जो भी आपकी जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती है, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो है वो कहाँ पे आ जाएंगी, कॉम्पिटिटर के अंदर आ जाएंगी। सो देखो कॉम्पिटिटर क्या हो गए हमारे पास, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ हो गई। रूडरल्स में क्या था, रूडरल्स में डिस्टर्बेंस हाई थी, यहाँ पे लो होगी। कंपटीशन यहाँ पे हाई होगा, स्ट्रेस टॉलरेंस यहाँ पे भी कम होगी कॉम्पिटिटर्स के अंदर भी। क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्या है, कम है, इसका मतलब है कि ये जो स्पीशीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में रह रही है। जैसे ओक ट्री का अगर हम एग्जाम्पल ले, ओक ट्री। सो ओक ट्री जो होता है, ओक ट्री का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो ये जो अगर हम लाइक कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी देखें तो ये क्या होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, दे लॉन्ग लिव और ऑलमोस्ट ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं, रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एंड इनके पास जो भी कॉम्पिटिटर के अंदर आते हैं, कॉम्पिटिटर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनका लो सीड प्रोडक्शन होता है। ओक ट्री की अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबा ग्रो करता है, दैट ग्रो वेरी टॉल टू कम्पीट फॉर द लाइट, सनलाइट के लिए। और वो इतना लंबा हो जाता है कि वो ओवर शैडो कर लेता है, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना उनको ओवर शैडो कर लेता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही छाँव आती है बाकी शॉर्ट प्लांट्स के ऊपर, तो उनकी जो इस शेड की वजह से उनकी जो ग्रोथ है, वो जो शॉर्ट प्लांट्स है उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। अब उनको तो सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, वो उसने रोक दी, इतना लंबा हो गया, खुद इतना लंबा हो गया कि छोटे प्लांट्स को लाइट नहीं मिल पा रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जो ओक ट्री है वो ज़्यादा लंबे समय तक जी पाता है। सो ओक ट्री कैन लिव फॉर सेंचुरीज विच अलाउ देम टू ऑक्यूपाई अ स्पेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और उसकी जो रूट्स होती है वो भी वाइड स्प्रेड होती है, बहुत बड़ी बड़ी रूट्स होती है, जिससे वो जो भी लोअर सॉइल लेयर्स में भी जो न्यूट्रिएंट्स है या पानी है वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। जो छोटे प्लांट्स हैं वो तो उसको रीच नहीं कर सकते ना, जो बहुत नीचे ज़मीन में जो लोअर सॉइल लेयर्स में जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, स्मॉलर प्लांट्स की रूट्स तो छोटी होती है, वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन ये ओक ट्री जो होता है उसकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है, तो वो वहाँ से भी न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस कर सकती है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, एंड इट इज़ अ गुड कॉम्पिटिटर। तो जितने भी के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होते हैं वो कॉम्पिटिटर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। देन हमारे पास है स्ट्रेस टॉलरेटर्स। स्ट्रेस टॉलरेटर्स का मतलब है जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत यहाँ पर लो है, कंपटीशन लो है, लेकिन स्ट्रेस टॉलरेंस इनके अंदर हाई होती है। जैसे जो मैनग्रूव्स है, लाइचन्स है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, स्ट्रेस टॉलरेटर्स के। अगर हम कैक्टस की ही बात करें, स्ट्रेस टॉलरेटर्स में अगर आप कैक्टस की बात करते हो तो वो कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट के अंदर रहते हैं। तो दे आर वेल एडेप्टेड फॉर द अनफेवरेबल कंडीशंस, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है वहाँ पे। तो जो भी लाइक स्ट्रेस टॉलरेटर्स होते हैं जैसे कैक्टस है, वो अपना पानी जो वो स्टोर करके रखेगा ताकि वो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर सके, एंड वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, स्ट्रेस टॉलरेटर्स, एंड ये अडेप्टेड होते हैं टू द अनफेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो इनको उसी को जो है अच्छे से यूज़ करना है। पानी पहले ही कम है तो इनको पानी की कीमत का पता है, तो ये उसको स्टोर करके रखेंगे, संभाल करके यूज़ करेंगे। जैसे जो आपके प्लांट्स ड्राई कंडीशन में रहते हैं
उनकी थिक क्यूटिकल होती है, उनका जो लीफ का साइज़ होता है वो रिड्यूस होता है, संकन स्टोमेटा होता है, स्पाइंस होते हैं। और जो है यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कैक्टस मैंने आपको बताया, तो ये सब किस में आ जाते हैं, स्ट्रेस टॉलरेटर्स के अंदर आ जाते हैं। देन हमारे पास एक इंटरमीडिएट भी होता है, यानी कि जिसके पास CSR सारी प्रॉपर्टीज़ है, बीच का जो है इंटरमीडिएट जो है, यानी कि वो कंपटीशन भी कर लेगा, रूडरल भी है, स्ट्रेस भी टॉलरेट कर लेगा। तो जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 साल से ज़्यादा की होती है, जैसे जो मैंगो ट्री है, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल प्लांट्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।